हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आने वाले हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आप पर आए और आप सारे रीडिंग को अच्छे से सुन पाओ। तो मैं टैरो रीडिंग एंड कुंडली दोनों में डील करती हूँ। तो अगर आप में से किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये तो जो हम कर रहे हैं जनरल रीडिंग है। तो चलिए ठीक है, आज की जनरल रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। आप लोग हाइप करते हो तो वीडियो की रीच बढ़ती है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए पर डे रीडिंग लाने के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो। तो जैसे कि आपको टाइटल से समझ आ ही गया होगा, हम लोगों की फीलिंग्स देखने वाले हैं आपके लिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग रीडिंग। हम राइडर डेक यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि आपके लिए लोगों के मन में जो फीलिंग्स हैं, जो कहीं ना कहीं इम्प्रेशंस बन रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग आपके। जो चाहने वाले हैं या जो अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं भी पसंद करते हैं आपको, वो सब लोग भी आपके सामने ना बोल नहीं पाते हैं। भले ही आपके पीठ पीछे वो लोग कितनी भी गॉसिप करे, कितनी भी बातें करे, बट यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा कि आपके मुंह पर कोई कुछ नहीं कह पाएगा। सो ऐसा बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में आपने फ़ील किया होगा कि कोई पर्सन है, आपको उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ बोला है या कुछ बात हुई है। फिर आप जब उनसे क्वेश्चन बैक करोगे, जब आप उनसे पूछोगे, जब आप उनके सामने क्वेश्चन पुट अप करोगे, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि उन्होंने बोला होता है। आपको पता होता है कि हाँ, इन्होंने बोला है और आपके पास बिल्कुल वैलिड प्रूफ भी होता है। बट मोस्ट ऑफ दी टाइम आप ऐसे ही सोचते हो कि अननेसेसरी क्यों ड्रामा क्रिएट करना, इतनी क्याओस रहता है, क्यों ही लड़ाई झगड़ा करना। सो आप इंटेंशनली स्किप करते हो फाइटिंग को, आप इंटेंशनली चीज़ों को रोकते हो। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप उस अथॉरिटी में, उस पावर में मुझे नज़र आ रहे हो कि लोग आपके सामने चाह कर भी नहीं बोल पाते, बट उनकी इल फीलिंग्स उनके एक्शन में दिख जाएंगी। आपकी जब ग्रोथ होगी तो उनको आपका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड लगेगा। आपकी कोई तारीफ़ करेगा, आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे उसे, या आपको उतना अच्छे से एक्सेप्ट करना नहीं आता तारीफ़ में, बट यू विल सी कि उनका मुंह बन जाएगा और वो चाहेंगे कि किसी तरह आपको कॉन्फिडेंस शटर करें या वो किसी तरह आपको डाउन दिखाएं। सो they try to fetch you। वो आपको खींचना चाहते हैं, वो आपको अननेसेसरी ट्रोल करना चाहते हैं कि आप उस तारीफ़ पे ध्यान ना दे पाओ, आप उस तारीफ़ के लायक हो। बट वो कोशिश करते हैं कि आपको डिमोटिवेट कर दे कुछ और काउंटर देकर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता या उतना स्टेबल रीज़न नहीं है। सो आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आप अलोन फील कर सकते हो, जहाँ पर आप अनवांटेड फील कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से आप खुद को दूर कर लो, क्योंकि ये लोग ना बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना पुरानी कहावतों में, आस्तीन के सांप होते हैं। सो दे आर सच काइंड ऑफ पीपल कि आपके साथ तो रहेंगे बट दे कांट सी यू ग्रोइंग। जैसे ही आपका ग्रोथ का फेज़ आएगा, दे विल टेक अ स्टेप बैक। तो वो आपके साथ आगे ग्रो नहीं करना चाहते हैं, ना ही आपको आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। रादर देन दे विल स्टेप बैक कि हाँ ठीक है भाई, हम पीठ मोड़ लेंगे, अगर ये बंदा अभी उड़ान भरने वाला है या इसका अच्छा समय आने वाला है तो हमें देखना ही नहीं है। सो वी विल नॉट वॉच दिस। तो वो उस हिसाब का सिनेरियो बना लेते हैं। और अगर मैं वैसे बात करूँ इन जनरल, तो लोगों की जेलिसी बनती भी है, बिकॉज़ ईश्वर ने आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा नरिश किया है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ईश्वर ने दी है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स।
चाहे आपके पास सच्चा प्यार हो, चाहे आपके पास अच्छी फैमिली हो, या आपके पास कुछ ख़ास रिश्ते हों। ज़रूरी नहीं है कि प्यार एक पार्टनर के रूप में ही मिलेगा, प्यार किसी भी रूप में मिल सकता है, सच्चे साथी के रूप में, सच्चे भाई बहन के रूप में, या फिर सच्चे बच्चों के रूप में। मतलब यू विल गेट ट्रू लव। कि प्यार क्या होता है, आपको आपकी वैल्यू उतनी हो कि आपको एहसास हो कि हाँ, हमारे बिना इस इंसान का जीना मुश्किल हो गया, हमारी मेमोरीज़ के साथ इसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपको ऐसा फ़ील करवाने वाले लोग आपके आसपास हैं, आपको मोटिवेट करने वाले लोग आपके पास हैं, जो आपको एहसास दिलाते हैं कि आपके लिए खुद सेल्फ़ लव कितना इम्पोर्टेंट है, या आप खुद में भरोसा करो तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो। सो आपको ड्रीम और बिलीव दोनों में डिफरेंशिएट बताते हैं, और उनको कैसे पोटेंशियली आप एक्टिव कर सकते हो एक ड्रीम को, और कैसे उसे अपना बिलीव बनाकर कैसे आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उस चीज़ में भी लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपका बेस्ट टू बेस्ट वर्ज़न निकालने में आपके अपने हेल्प करते हैं। ये ब्लेसिंग्स है आपके पास। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब देखकर चिढ़ते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जब लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर उस सपोर्ट से आपको उड़ता हुआ वो देखते हैं, तो उन्हें मन में अच्छा नहीं लगता। वो आपको कैंसल आउट करने के लिए मन में नेगेटिव बोलेंगे। सपोज़ आपके हर किसी की लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। सो एट दैट टाइम व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप अपने पीक पर हो कि हाँ भाई अभी आई एम सो हैप्पी, दे विल फाइंड आउट वन ऑफ योर इनसिक्योरिटी और उस पर बात करेंगे कि यार तेरे साथ ना ये चल ठीक है बट इसमें दिक्कत है। सो क्योंकि कोई भी पर्सन कितना भी परफेक्ट हो बट दे विल हैव सम इनसिक्योरिटी। आप सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, कोई कितना भी सुंदर हो बट उन्हें अपने अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकल लगती ही रहती। इसीलिए तो वो बोटॉक्स और फलाना ढिमकाना बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारी कमी है हम उसको किसी तरह पूरी करें, राइट। तो हर किसी को अपनी इनसिक्योरिटी पता होती है, बट जब कोई उस इनसिक्योरिटी के बारे में बात करता है तो वो उस चीज़ के लिए मतलब हेजिटेट होने लगते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अच्छा अब तो लोग नोटिस करने लग गए हैं। तो जो सच्चे साथी होते हैं वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को कभी हाईलाइट नहीं करेंगे, वो उल्टा आपको ये बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, इतना मत सोचो। बट जो सच्चे साथी नहीं हैं वो हाईलाइट करेंगे आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, वो आपको दिखाएंगे कि भाई तुम में ये कमी है, इसको सुधारो, इसको करो, वो करो। हर समय आपके लिए एक ऐसे क्रिएटर की तरह आपके सिर पे खड़े रहेंगे कि आप, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एंड परफेक्ट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है तो उसकी लाइफ में फिर इम्परफेक्शन से ही खुशी आती है। एक चाइल्ड होता है तो जब तक आपके अंदर वो बच्चा ही नहीं रहेगा आप खुशी महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की दौड़ में आप अपनी खुशियों को गला मत घोटें, आप खुश रहें, भले ही आप परफेक्ट ना रहे, बट इफ़ यू ट्राई टू बी परफेक्ट तो वो भी चलेगा। भगवान जी ने ये कोई पैरामीटर रख के नहीं भेजा है कि आपको इस लेवल तक परफेक्ट होना है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अच्छा आचरण करो, जीवन दिया है, इस जीवन का आनंद लो, और आनंद लेते हुए कि आपके प्रेजेंस से दूसरे लोग भी आनंदित हों, आपके प्रेजेंस से दूसरे लोगों के जीवन में भी महक हो। ऐसा नहीं हो कि आप फूलों के रंग छीनने वाले बन जाओ। ऐसा परफेक्ट पर्सन आपको नहीं बनना है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इतने स्मार्ट, इतने ब्यूटीफुल होकर भी बिल्कुल घमंडी नहीं हो, आपके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, आप सामने वाले को बराबर वैल्यू देते हो। सो जैसे ही आप सामने वाले को नीचा दिखाने लगते हो वैसे ही आपकी खूबसूरती, आपकी महक ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को बचा कर रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे गंदा बिहेव करने के लिए, या अपना अच्छे साइड को भूल जाने के लिए। वो आपको बोलेंगे कि आप एटीट्यूड में रहो, आप ऐसे चलो, वैसे चलो, ये करो, इसके साथ ऐसे बिहेव करो, लेकिन आप सिर्फ अपने मन की सुनना, क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत सुंदर है। आप सुंदर हो अपने लिए हो, लेकिन आपका दिल सबके लिए सुंदर है। तो आप जितना ज़्यादा सबके साथ मिलकर रहोगे, खुश करोगे दूसरों को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। रही बात आपकी ब्यूटी की, तो आप ब्यूटीफुल हो इन एंड आउट टोटली, तो इसीलिए आपके सामने लोगों का मुंह नहीं चल पाता है। जो आप ऐसे दब्बू कुच्चू होते कि आप नहीं सुन पाते, या आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होती, तो चार बातें लोग आपको भी मुंह पे बोल जाते हैं। अभी किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि
किसी का लेवल नहीं है, क्योंकि आपने वो लेवल अचीव किया है। चाहे कितने भी स्ट्रगल आए, आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, आपने खुद मेहनत करी है, आप आगे बढ़े हो। आज आप उस मुकाम पे हो कि आप 4 लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो बस यही है, इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी, ये मैसेज आप डिकोड कर पाए होंगे जो मेरे कार्ड्स में आपके लिए आया है। तो ठीक है, आज की रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो, आपको पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलेंगे कल नई रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।